अपने सनातन धर्म को समझें और जानें। और सबसे पहले सनातन धर्म को जानने के लिए ये बच्चों को सिखाना का काम माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप के अंदर ये गुण नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? सत्य वचन है। तो इसीलिए हम कहेंगे सबसे पहले माँ बाप सीखें, उसके बाद बच्चों को वो चीज़ सिखाएं। लेकिन ये देख लीजिए, ज़्यादातर गृहस्थी केवल दर्शन कम घूमने का उनका है। नीचे गर्मी पड़ रहा है, चलो बद्री का आश्रम हो आते हैं, फिर इनके केदारनाथ हो आते हैं। श्रद्धा भाव लेकर के कोई नहीं आ रहा है। अगर श्रद्धा भाव से आवे तो 3 दिन कम से कम भगवान को समर्पण होना चाहिए। यहाँ समर्पण किसी के अंदर नहीं है। आप देख लिए, लाइन लगाएंगे, खर्चा इतना करेंगे, लेकिन समर्पण किसी के अंदर नहीं है। समर्पण नहीं है। धन भी लगा रहे हो, समय भी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन समर्पण किसके अंदर है? महाराज जैसे यहाँ पर लाखों ना तो संत महात्माओं के प्रति समर्पण है, ना भगवान के ही प्रति समर्पण है यहाँ। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो, हम पहुँच चुके हैं कुटिया के ऊपर। ये महाराज की कुटिया है। अब महाराज जी की सत्संग मिलेंगे, कुटिया के दर्शन भी करूँगा आप। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कम से कम अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए धर्म की यात्रा को, और कमेंट करना, लाइक भी करते हो मुझे पता है, कमेंट करके भी मुझे बताया करो मेरी संघर्ष कैसा लग रहा है। और धर्म की यात्रा को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बारिश और के बाद अब ठंड हो गई, आज बहुत ठंड, कभी धूप आती है, कभी धूप चली जाती है, तो आपको साथियों जैसे मैं गुफा के दर्शन करा रहा हूँ, पहले तो महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। और साथियों जैसे कि महाराज जी यहीं पर रहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा महाराज जी के कुटिया के दर्शन करा रहा हूं आपको, और सभी करा रहा हूं। और सभी से कहता हूं संतों के दर्शन जाए ना, समर्पण भाव से जाइए, या तो बच्चा बन के जाइए। और महाराज जी की इसी कुटिया में रहते हैं। पन्नी इसलिए लगाया कि बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो पानी टपक टपक बाई चांस पत्थरों के सीलन की वजह से भी अंदर चला जाता है। और मैं कोशिश करूँगा, छोटी सी गुफा है और फिर भी महाराज जी कितनी, आपको गुफा अंदर आ जाइए, गुफा अंदर आने के बाद आ जाइए, गुफा के बाद ये छोटी सी एक गुफा और अंदर आ जाओ। जैसे महाराज जी की यहाँ पर भी गुफा छोटी सी बैठ सकते हैं, और इसके अंदर एक छोटी सी गुफा है महाराज जी की, आ जाओ। यहाँ महाराज जी का आसन है, और आ जाओ, ये महाराज जी का आसन है। और यहाँ पर छोटा सा महाराज जी का जैसे गैस चूल्हा है। और यहाँ पर किस प्रकार दिखा ना, यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। और छोटी सी गुफा के अंदर महाराज जी, पूरी से कोई बहुत ही सुविधा नहीं है, ये बिस्तर है। हालांकि महाराज जी की आज्ञा से मैं गुफा के अंदर आया हूँ, बिना आज्ञा नहीं आया हूँ। आप कोई ऐसा मत करना कि बिना आज्ञा के गुफा के अंदर प्रवेश किया हूँ। और जैसे कि ऊपर महाराज जी ने जैसे बांस की पन्नी या कोई लकड़ियों को लगा के ये ऊपर पन्नी लगेगी ना, ऊपर आपको दिखाई रही गुफा बना दी। और फिर देखो साथियों, पत्थरों से महाराज जी ने अपने हाथ से लगाया है पूरा का पूरा, आप देख पा रहे हैं। अब महाराज जी 2 मिनट के बाद हम सत्संग लेंगे, आपको सत्संग देने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं कितने दुर्लभ दर्शन करवा रहा हूँ साधकों के, संतों के, साधियों के, धर्म की यात्रा के माध्यम से। हिमालय की यात्रा भी चल रही है। क्या कहने वालों समझ गए ना? अपने विचार कमेंट करना और लाइक कर दो। आज देखता हूँ इन संतों की सत्संग को, धर्म की यात्रा को कितने लाइक आप देने वाले, मुझे आज देखना भी है। ठीक है, अब महाराज जी के पास सत्संग चलते हैं। आपने कुटिया देख ली, और जग के जाना क्या, पहले से विधान है, छोटी कुटिया होती है, गुफाई छोटी होती है, इसीलिए पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। नमो। महाराज जी आपका शुभ नाम? दीपक दास। अच्छा महाराज जी, आप हिमालय में कब से आते हैं? हम 2007 से ही आ रहे थे, तो धीरे धीरे आना जाना केवल लगा रहता था हमारा यहाँ। और फिर 1997 में सबसे पहले हम मम्मी पापा के साथ आए थे। अच्छा। तो धीरे धीरे मतलब जिज्ञासा, पहले कैसेट वीडियो VCR वाली नहीं चलती थी, वो देखते थे हम लोग। तो हमको भी ये इच्छा होता था कि हमको बद्रीनाथ जाना है।
तो बहुत साल मतलब 5 साल 7 साल बीता, तब उम्र में आ गए। फिर 2007 से जो है यहाँ हम पहली मरतबा आना शुरू कर दिए अकेले, मतलब घर से जिद करके कि हमको बद्रीनाथ जाना है। तो लोग मम्मी पापा बताते थे कि यहाँ पे जो है ऐसे नहीं जाया जाता है, यहाँ पे सारे कर्म करने के बाद ही जाया जाता है, गृहस्थ आश्रम के बाद ही यहाँ जाया जाता है। तो उसके बाद जो है नहीं, फिर भी नहीं माने, तो आए यहाँ। तो आते थे, धीरे धीरे संत महात्माओं से लगाव होने लगा हमारा। तो एक दूसरे को जानना पहचाना, फिर भी मतलब जैसे आते थे फिर चले जाते थे। तो एकाएक ऐसा हुआ 2013 के बाद हादसा हुआ था जो यहाँ, उसके बाद ही से जो है सितंबर या जून में हुआ था हादसा यहाँ, और अक्टूबर में हम यहाँ पहली बार तो आए थे। तो मतलब उसी समय जो है तब से महात्माओं के संरक्षण में रहते चले आए हम। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद जो है 2014 से ही यहाँ आना हमेशा रहा है। महाराज जी, जैसे कि कैसा अनुभव रहा हिमालय में आने के बाद? अनुभव देखिए, सभी महात्मा का अपना अपना अलग अलग है। जो नारायण ने दिया, जो दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा हमको दे दिए हैं कि संत महात्माओं के चरणों में सदैव पड़े रहना। अच्छा। हमको यहाँ भूमि अपनी जगह पे, जो यहाँ लोग तीर्थ करने आते हैं, घूमने, ये बद्रिका आश्रम है, यहाँ भगवान ने स्वयं तप किया है और यह तपोभूमि है संत महात्माओं की, सभी देवी देवताओं की। और जो है यहाँ पे ये जो घूमने का पर्पस बनाया जा रहा है, ये गलत है, यह तपोभूमि है। आप हाँ, यहाँ आप आइए, तप कीजिए, संसार को छोड़ के, जो भी 10 दिन 5 दिन जितने भी दिन के लिए आए, सभी मोह माया छोड़ के यहाँ तप करने के लिए आइए। हम सभी से यही निवेदन करते हैं, ये तपोभूमि है, तपोभूमि ही रहने दें। संत महात्माओं की भूमि है, ये संत महात्माओं की भूमि ही सदैव रहने दें। जैसे कि महाराज जी ने कहा, जैसे कि बद्रीनाथ को भी पर्यटक स्थल बनाया, चारों धामों को भी पर्यटक स्थल बना रही है गवर्नमेंट, इसके लिए संतों में एक थोड़ा सा मन में द्वेष तो होता ही है, मन में थोड़ा होती है महाराज जी। बात द्वेष की नहीं है, यहाँ डेवलप कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन ये देख लीजिए ज़्यादातर गृहस्थी केवल दर्शन कम घूमने का उनका है। नीचे गर्मी पड़ रहा है, चलो बद्रिका आश्रम हो आते हैं, फिर केदारनाथ हो आते हैं। श्रद्धा भाव लेकर के कोई नहीं आ रहा है। अगर श्रद्धा भाव से आवे तो 3 दिन कम से कम भगवान को समर्पण होना चाहिए। यहाँ समर्पण किसी के अंदर नहीं है। आप देख लिए, लाइन लगाएंगे, खर्चा इतना करेंगे, लेकिन समर्पण किसी के अंदर नहीं है। समर्पण नहीं है। धन भी लगा रहे हो, समय भी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन समर्पण किसके अंदर है? महाराज जैसे यहाँ पर लाखों, ना तो संत महात्माओं के प्रति समर्पण है, ना भगवान के ही प्रति समर्पण है यहाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर इतने भक्त आते हैं बद्रीनाथ में, क्या हिमालय पर या जहाँ पर संतों की कुटिया रहती है, यहाँ पर भी आते हैं कुछ भगत? देखिए, हम जितने दूर रहे भगत जगत उतने ही अच्छा है। हम क्या कारण से भक्तों से आप दूर रहना चाहते हैं? देखिए, यह कारण अपनी जगह पे है, क्या नहीं, इससे मतलब नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगत जगत जैसे कोई भाव से नहीं आता है। अच्छा, कोई भाव से नहीं आता है कि हम चलें। उनके महात्माओं के पास जाने का तात्पर्य ये होता है कि समर्पण, बिना समर्पण का कुछ नहीं होता। सत्य वचन है। आस्था, विश्वास, समर्पण, जिज्ञासा, ये चारों चीजें चाहिए। आस्था, विश्वास, जिज्ञासा, ये सभी चीजें एक भक्त के अंदर होनी चाहिए, तभी वह संत महात्माओं या भगवान के प्रति समर्पण हो सके, उसको जान सके। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आप तो जैसे 2014 से यहाँ पर हैं और संत बने हुए आपको इतना समय हो गया। नहीं, हम क्या, हम तो अभी साधक, हम तो जन्म जन्म साधक ही मानेंगे कि हम साधक ही बने रहें। संत बनना इतना आसान नहीं है, हम साधक ही बनना चाहते हैं कि सदैव संत महात्माओं के भगवान के चरणों में पड़े रहें, उससे सीखने को ही मिलेगा। हम बड़े बन जाएंगे तो फिर हमारी अस्तित्व क्या है? अच्छा, तो महाराज जी जैसे साधक बनने के बाद जैसे आप बने हो और बहुत सारे बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कितना संघर्ष आया या कैसा आनंद आया, कैसा अनुभूति रहेगी? कुछ भी हो, जैसी भी परिस्थितियां आई, सब भगवान को समर्पण करते हुए आज भगवान जो भी दिया, दे रहा है या देने वाला है, वो तो गोपनीय ही है भगवान द्वारा। वो सब कुछ हमें परमानंद ही है। परमानंद, हाँ। और महाराज जी जैसे कि आपको भी कभी यहाँ पर जैसे कि सुना है बहुत सारे देवता यहाँ शेष शरीर के साथ रहते हैं, हनुमान जी भी रहते हैं,
सात चिरंजीव रहते हैं, सूक्ष्म रूप में संत भी रहते हैं, क्या ये सत्य घटना है? यह सत्य है। यह जो जिस भूमि पे आप हैं, एक नारायण पर्वत कहा जाता है इसको। यह नारायण पर्वत इसलिए कहा जाता है, यहाँ स्वयं नारायण ने तप किया है। अच्छा। और दूसरी बात, इसी को ही गंधमादन पर्वत कहते हैं, जो भगवान त्रेता युग में जब भगवान जल समाधि लिए थे भगवान श्री राम, उसके बाद भगवान हनुमान जी जो है इसी गंधमादन पर्वत पे अदृश्य रूप में यहाँ ऊपर रहते हैं। अच्छा जी। और आप अगर यहाँ पे अगर विश्वास करेंगे, दृढ़ता है आपके अंदर, श्रद्धा है, तो आपको यहाँ भगवान दर्शन हनुमान जी दे देंगे। जय बजरंगबली, यही ईसा और आशा रखते हैं। महाराज जी, जैसे ये आपने बताया आलोक संत यहाँ पे कभी ज्योति रूप में रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, वो पुण्य आत्मा हैं। आज भी हमारे जो है मतलब जो है यहाँ रहते हैं अदृश्य रूप में। ये बड़े भाग्य से ही मिलता है देखने के लिए। अच्छा, अभी जब हम कल या परसों गए थे, ऐसा हमें ऊपर देखा था वहाँ पर कि बड़े बड़े पेड़ बने हुए थे, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं वो, देखिए इस विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो महाराज जैसे ये आप जिस इस कुटिया में रहते हो, तो आपकी भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था रहती है? देखिए, अच्छा, किस रूप में भगवान आकर के दे रहा है, ये तो हम भगवान को नमन करते हैं। अच्छा। और महाराज जी, जैसे अभी मंथली राशन आ जाता है यहाँ पे? अभी तो नहीं, अभी तो इसी साल से शुरुआत हुआ है। अब देखिए नारायण जो करेंगे, इच्छा हो। आकाशवर्ती से चल रहा है अभी तो? जी ऐसे ही। महाराज जी, जैसे जैसे बहुत सारे आपके पास भक्त हमारे साधक देख रहे हैं, जैसे अभी बच्चे भी देख रहे हैं, सह परिवार के साथ देख रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टियां होगी तो बच्चे के साथ देखते हैं सह परिवार, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन भी सफल हो और संसारिक में जो आज की धन की आवश्यकता रहती है वो भी जीवन सफल रहे? नहीं, हम तो कहेंगे आज यह कलयुग है। कलयुग में तो धन की आवश्यकता तो है ही, और बिना हर जगह यहाँ आज ही नहीं, सतयुग में भी धन की ही जो है, बिना धन का यज्ञ नहीं हुआ है, धन का धर्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये जो कहते हैं कि हमको धन नहीं चाहिए, ये गलत कहते हैं। हर जगह धन के, अगर धर्म करना है, यज्ञ दान पुण्य करना है, सब जगह धन लगता है। तो हम यही कहेंगे कि धर्म भी करें, धन भी कमाएं, और क्या बोलता है आत्मविश्वास भी रखें, और जो है अपने सनातन धर्म को समझें और जानें। और सबसे पहले सनातन धर्म को जानने के लिए ये बच्चों को सिखाना का काम माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप के अंदर ये गुण नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? सत्य वचन है। तो इसीलिए हम कहेंगे सबसे पहले माँ बाप सीखें, उसके बाद बच्चों को वो चीज़ सिखाएं। जैसा आचरण करेंगे माँ बाप, वैसे ही बच्चे उसको पीढ़ी को करेंगे। सत्य है। आप धर्म के प्रति झुकाव रखेंगे तो बच्चे भी वो चीज़ झुकाव रखेंगे। जैसे हम धर्म की यात्रा के माध्यम संतों के दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हमारा क्या गलत तो मार्ग नहीं है हम जो कर रहे हैं? नहीं, ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम यही कहेंगे जिस तीर्थ पे जाएं, धर्म स्थान पे जाएं, वहाँ आप श्रद्धा भाव से जाएं। आप बस यही हम आपसे कहेंगे। महाराज कोई भूल चुके हैं बहुत? अरे नहीं प्रभु। जैसे कि साथियों, महाराज जी के जीवन का अनुभव लिया, सत्संग लेने की कोशिश की, और महाराज जी ने बड़ी बात की है, हमें बच्चों को बचपन से ही हमें संस्कार देने चाहिए। बड़ों के प्रणाम करना, मंदिर जाते हुए किस प्रकार हमें झुकना है, वो सारे संस्कार बच्चों को बचपन में दिए जाने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करे, या रामायण पढ़े, गीता पढ़े, या 5 श्लोक पढ़े, जो भी हो, और बच्चों को मतलब कहना प्रणाम करना सिखाओगे तो बच्चों में निर्मलता कोमलता रहेगी सदा। वो आपके जीवन में, आपके जब बूढ़े होंगे तब आपकी ये सहयोगी बड़ी काम आएगी। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट करके अपने विचार। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे माधव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल, जय सतगुरु। हमारे गुरुजी ने बताया, और यहाँ नारायण ने हमको मतलब जो भी दिया वो आचरण में होना चाहिए। सही है। ये जरूरी नहीं है आप पैंट शर्ट पहने हो तो क्या बोलता है आप साधु नहीं, आपके अंदर वैसा होना चाहिए।